60वीं महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन जो हर प्रतिवर्ष आयोजित होता है राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी क्रियान्विति के संबंध में 8 और 9 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस द्वारा विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में राजस्थान के सभी पुलिस अधीक्षक और उपायुक्तगण और महानिरीक्षक पुलिस रेंज एवं पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इसमें पुलिस अधिकारियों को समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए विषय विशेषज्ञों को अलग अलग स्थानों से यथा जो विशेष एजेंसियां हैं केंद्रीय सरकार की, उनसे भी बुलाया गया और उनके साथ एक सार्थक चर्चा। इसमें I4C से CEO राजेश कुमार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए PPRND से एडिशनल DG साहब ने पूरे देश में किस तरह की व्यवस्था की जानी है उसके बारे में अवगत कराया। फिर 2047 जो विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उसमें किस तरह की पुलिसिंग की अपेक्षा है और उसके लिए क्या रोड मैप है और उसको कैसे हम पुलिस को जन उपयोगी बनाएंगे, उसके बारे में भी एक विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया गया। इसी प्रकार काउंटर टेररिज्म पर कानून व्यवस्था जो बड़े स्केल के जो आयोजन होते हैं, जैसे अभी गत वर्ष कुंभ मेले की व्यवस्था थी, तो जो अधिकारी उसमें लगे हुए थे उसके इंतजाम देखने में उनके द्वारा एक प्रस्तुतिकरण बड़े इंतजाम करने के संबंध में भी। इसके अतिरिक्त जो जिन विषयों पर चर्चा हुई वो उनमें खास तौर से फॉरेंसिक क्षमता को बढ़ाने के बारे में, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के संबंध में, आपदा प्रबंधन के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस 2 दिन के सम्मेलन से ये अपेक्षा की जाती है कि जो हमारे पुलिस अधीक्षक और जो फील्ड में अधिकारी हैं, उनको इस समय देश में किस तरह की वर्तमान परिस्थितियां हैं, क्या आज की तारीख में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो विभिन्न राज्यों द्वारा की जा रही हैं, उसके बारे में न केवल जानकारी मिलेगी बल्कि आगे अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने में इससे मदद भी मिलेगी। इसके साथ ही कल इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया और उन्होंने निर्देशित किया है कि 12 जनवरी को जो युवा दिवस है उस पर प्रत्येक थाने में युवाओं को, स्कूली छात्र छात्राओं को बुलाया जाए, उनकी विज़िट कराई जाए और उनको पुलिस के बारे में जानकारी दी जाए। तो इस संबंध में भी हम 12 जनवरी को प्रत्येक थाना द्वारा कार्रवाई की जाएगी और इसका उद्देश्य है कि पुलिस को युवाओं से अधिक जोड़ना और उनको पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस की कार्यशैली के बारे में अवगत कराना और उनको अपने साथ जोड़ना है। इसके साथ ही कल जो अभी गत वर्ष में जो भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 10,000 कांस्टेबल्स की, उस भर्ती प्रक्रिया के उपरांत जिन्होंने अभी तक अपनी ज्वाइनिंग दी है, उनको कल एक कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस अकादमी में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी द्वारा नियुक्ति पत्र भी दिया जाना प्रस्तावित है। ये कार्यक्रम कल दोपहर में राजस्थान पुलिस अकादमी में किया जाएगा। जो नया जो बेड़े में, पुलिस बेड़े में जो नए लोग शामिल होने वाले हैं, उनको एक बहुत बड़े स्तर पे प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में उनकी कार्य क्षमता में जो उनको किस तरह से उनको इस बड़े स्तर से उनको जब जोड़ा जा रहा है पुलिस, राजस्थान पुलिस में, तो उसी से उनका महत्व को भी ये प्रदर्शित होता है कि कितना महत्व है राजस्थान पुलिस में हमारे नवनियुक्त कांस्टेबलों का, और उसको दर्शाते हुए एक ये कार्यक्रम कल आयोजित किया जाता है। अंतर्राज्यीय पुलिस समन्वय एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है। अन्य राज्यों की पुलिस अगर कोई किसी केस को करती है तो उस संबंध में उनको
यदि कोई जानकारी मिलती है उस उनकी पूछताछ के दौरान, तो दूसरे राज्य में कई बार मुलजिमों को पकड़ा जाता है, कई बार इस संबंध में कार्रवाई की जाती है। और ये प्रत्येक पुलिस के कार्य का ये कार्यप्रणाली का हिस्सा है। और जो इस संबंध में राजस्थान पुलिस ने भी आपने देखा होगा, गत समय में कई कार्रवाइयाँ राजस्थान पुलिस द्वारा भी की गई हैं, जिसमें अन्य राज्यों में जाके गिरफ्तारियां की जाती हैं या मुलजिमों को पकड़ा जाता है। तो वो केस में आए हुए फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो उस संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो हमारे को बेहतर से बेहतर पुलिस बनाने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि राजस्थान पुलिस देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल बने और किसी भी प्रदेश की पुलिस से कम नहीं हो। तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए। वो पुलिस जब भी कहीं किसी जगह कोई सूचना प्राप्त होती है तो आप एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। आज की तारीख में तो देश नहीं विदेशों तक में अब अपराधियों को देखा जा रहा है। तो उसका उस तरह से आपको इस चीज़ को समझना चाहिए।